स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपकी बीएससी नर्सिंग सीनियर 2024 के लिए अभी आपको कितना इंतज़ार और करना होगा। आपके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, तो काउंसलिंग में कौन कौन से छात्र यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर कितने मार्क्स आपको लाने होंगे जो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होंगे। तो काउंसलिंग में कौन कौन से छात्र हैं जो बाहर हो जाएंगे, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको, तो ये डेस्कटॉप में ही है, इसको डेस्कटॉप में ही रहने देना। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट नोटिस वाला ये वाला कॉलम दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन करना है, आपके जो फॉर्म है वो यहीं पर आपको शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। अब कुछ यहाँ पर साइट पर प्रॉब्लम है, या तो देखिए फॉर्म से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली जा रही है, कुछ ना कुछ साइट पर अपडेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आपकी आज 16 डेट हो चुकी है। अब 16 डेट में इसलिए आपको बता रही हूँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपके 15 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और अब एक दिन आपका ज़्यादा हो गया है। तो फॉर्म के लिए आपको अभी कितना और इंतज़ार करना होगा ये अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि फॉर्म जो लेट हो रहे हैं वो किस वजह से आपके लेट हो रहे हैं। तो जो इलेक्शन इस बार हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी वजह से यहाँ पर जो साइट है और आपके जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के व्यस्त चल रहे हैं। तो अभी फॉर्म आपके थोड़ा सा लेट और हो सकते हैं। अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है तो कब तक आपके फॉर्म आएंगे, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आप वेट कीजिए। उससे पहले भी फॉर्म आएंगे तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे जैसे जो भी अपडेट रहेगा तो आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो आई होप सभी ने ये लास्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टस है फ्रेंड्स वो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। तो यहाँ पर ये ओपन तो नहीं हो रहा, चलिए मेरे पास डाउनलोड रखा हुआ है तो उसी से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपका ये इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग आपके जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे 2023-24 के लिए, तो वो 15 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अभी 15 अप्रैल हो चुकी है, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिससे हम आपको बता सकें, क्लियर कर सकें कि आपके फॉर्म कब तक आ जाएंगे। अब देखिए फ़ीस यहाँ पर आपकी कितनी रहने वाली है। आपको कैंडिडेट जो भी यहाँ पर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल और ओबीसी, तो वो यहाँ पर कितना पेमेंट करेंगे, 3000 रुपये का पेमेंट उनको देना पड़ेगा। और यहाँ पर SC/ST की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये का पेमेंट देना होगा। अब देखिए ये तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में आपको बता दे रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन में आपकी जो फ़ीस है इसमें कुछ चेंजमेंट हो या फिर यही रहे, तो जैसा भी होगा वैसा आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं अपने क्वालिफाइड मार्क्स की बात। ठीक है, तो क्वालिफाइड मार्क्स कितने होने आपके अनिवार्य हैं, तो कितना होना चाहिए। तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कौन से ऐसे छात्र हैं जो क्वालिफाइड होंगे और जो नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होंगे। यानी कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो वे छात्र यहाँ पर दे रखे हैं इस तरीके से। कैसे, वो भी आपको समझना पड़ेगा। अब आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो 200 नंबर का आपका एग्जामिनेशन है, उसमें से आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे। अगर आप उससे कम मार्क्स लेकर के आते हैं, आपके मार्क्स बहुत ही लो हैं, तो आप नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होंगे। अब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स, उसमें रिज़ल्ट में यानी कि एग्जामिनेशन के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग एंड नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। तो जिन बच्चों का क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा होगा वे ही छात्र बस यहाँ पर क्या कराएंगे, काउंसलिंग करा पाएंगे, और नॉट क्वालिफाइड जिसका लिखा होगा वे यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एडमिट कार्ड के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद जब आपका
रिज़ल्ट में आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी से, तो अभी से आपको पढ़ाई कर लेनी है और कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना ही है, ठीक है। हर एक कैटेगरी से मैं बताती हुई आ रही हूँ। तो जनरल PWD का सर्टिफिकेट है आपके पास तो 45 परसेंटाइल अगर आप हैं तो क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग रहेंगे। SC ST OBC की बात करें तो 40 परसेंटाइल आपके ज़रूरी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपका रहने वाला है, जो कि आपका हमेशा से ही मैं बता चुकी हूँ, कई बार मैं बता चुकी हूँ। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो उसमें 20% आपसे पूछा जाएगा। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपका 20% आपसे पूछा जाना है। और जो सिलेबस आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है तो वो आपका टोटल यहाँ पर क्लास 12th से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका यहाँ पर वही पूछा जाना है, ठीक। तो आपने जो पढ़ रखा है अच्छे से उसको रिपीट करते रहें। जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। आपने जो सिलेबस अपना पढ़ रखा है ना उसी को आप रिपीट कर दीजिए अब, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है और टेंटेटिव डेट शेड्यूल भी आ चुका है, ठीक है। तो जून में आपका एग्ज़ामिनेशन है, आप सभी को पता है। तो जैसे ही आपका फॉर्म आएगा फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर जो BSc नर्सिंग के फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से छात्र भर पाएंगे। अब देखिए कौन कौन से छात्र भर पाएंगे BSc नर्सिंग का फॉर्म, वो भी आपको समझ लेना है। तो BSc नर्सिंग के लिए सबसे पहले तो आपने 12th पास किया होना चाहिए, ठीक है। 12th पास आउट हो आप। उसके अलावा आपने जो सब्जेक्ट ले रखे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने किया हुआ है 12th, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी 17 साल एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस फॉर्म को गर्ल बॉयज़ दोनों ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर जैसे ही इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है साइट पर, मैं आपको साथ में हमेशा शेयर करती रहूँगी टाइम से। तो अभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।